हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना पर चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु इस वर्ष भी राजनीति विज्ञान विषय के 2 प्रश्न पत्र निर्धारित किए गए हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है उसका शीर्षक है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका शीर्षक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ये दोनों प्रश्न पत्र 100 अंकों का अंकभार लिए हुए होंगे और इन दोनों प्रश्न पत्रों की विषय वस्तु 5-5 इकाइयों में विभक्त होगी। जो पहला प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उससे जुड़ी हुई विषय वस्तु का अध्ययन आपने अपनी विद्यालय शिक्षा के दौरान कक्षा 12 में किया है। वहाँ आपका अध्ययन संक्षेप में किया गया था। इस प्रश्न पत्र में इस कक्षा में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सैद्धांतिकी और उसकी गत्यात्मकता दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जो द्वितीय प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन, वो आपके लिए नवीन प्रकृति का है। हालांकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही लोक प्रशासन का प्रारंभ से अध्ययन किया जाता रहा है। 1887 के पश्चात दुनिया भर में लोक प्रशासन को अलग से पढ़ा जाने लगा, लेकिन इन दोनों विषयों की, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन की विषय वस्तु परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसलिए सामान्यतः भारत के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में पीजी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र लोक प्रशासन का भी रखा जाता है। लेकिन अपने विश्वविद्यालय में बीए यूजी कक्षाओं में भी बीए तृतीय वर्ष में लोक प्रशासन का एक प्रश्न पत्र अध्ययन के लिए रखा गया है। तो इसमें हम लोक प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों, अवधारणाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न पत्र का स्वरूप आपका रहने वाला है, परीक्षा में आपके समक्ष जो प्रश्न पत्र आएगा उसका स्वरूप क्या होगा, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, उनका अंकभार क्या होगा, उस पर भी एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। तो जो प्रश्न पत्र आपके सम्मुख होगा वो 3 भागों में विभक्त होगा। उसका जो सेक्शन ए होगा उसमें आपके सम्मुख 10 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। शब्द सीमा उत्तर लिखने की 30 शब्द होगी, यानी लगभग 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है अधिकतम, और 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के होंगे। तो इस तरह से जो सेक्शन ए है वो 20 अंकों का अंकभार लिए हुए होगा। प्रश्न पत्र का जो सेक्शन बी होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न होंगे और आपको प्रत्येक यूनिट में से इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना होगा। जो शब्द सीमा होगी उत्तर लिखने की वो 250 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का अंकभार लिए हुए होगा। इस प्रकार जो सेक्शन बी है उसका समग्र अंकभार 35 अंकों का होगा। सेक्शन सी निबंधात्मक प्रश्नों का सेक्शन है। इसमें प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न लेते हुए 5 प्रश्न आपके सम्मुख होंगे। उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। शब्द सीमा जो इन प्रश्नों की रहने वाली है वो 500 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। तो इस तरह से सेक्शन सी 45 अंकों का अंकभार लिए हुए होगा। अब हम दोनों प्रश्न पत्रों में जो अध्ययन हेतु निर्धारित विषय वस्तु है उसका सिंहावलोकन करेंगे। जो पहला प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसकी प्रथम इकाई में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से संबंधित जो उपागम है, मुख्यतया आदर्शवादी एवं यथार्थवादी उपागम, उनका अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो कर्ता हैं, जो एक्टर्स हैं, अपने किरदार जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वाह में निभाते हैं, राज्य एवं राज्येतर कर्ता, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनका अध्ययन हम पहली यूनिट में करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरी यूनिट होगी इस प्रश्न पत्र की, उसमें हम राष्ट्रीय शक्ति, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति के अर्थ, तत्व और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त इसी यूनिट में शक्ति संतुलन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसके लक्षण जानेंगे और शक्ति संतुलन बनाए रखे जाने के जो विभिन्न तरीके हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रश्न पत्र की
तृतीय इकाई में हम शीत युद्ध के अर्थ, कारण, प्रकार और शीत युद्ध के अंत का अध्ययन करेंगे कि क्या कारण रहे कि शीत युद्ध का अंत हुआ। इसी के साथ जो आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, गुट निरपेक्षता की अवधारणा, उसकी उपलब्धियां क्या है, उसकी क्या समस्याएं हैं और उसकी क्या चुनौतियां हैं, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो संस्थापक रहा है भारत, उसका गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास में उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या योगदान है, इसका अध्ययन हम तृतीय इकाई में करेंगे। इसी प्रकार जो चौथी यूनिट है इस प्रश्न पत्र की, उसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी चीन और भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, और उसके पश्चात हम संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी चीन और पाकिस्तान के साथ जो भारत के विदेश संबंध हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जो पांचवी यूनिट है इस प्रश्न पत्र की, उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित जो प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियां हैं, ये मुद्दे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरणवाद, भूमंडलीकरण, मानव अधिकार, निशस्त्रीकरण, सार्क एवं आसियान जैसे संगठनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न पत्र रहने वाला है। इसी प्रकार जो द्वितीय प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन, उसके प्रथम इकाई में हम लोक प्रशासन के अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति का अध्ययन करेंगे। विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है उसके इतिहास पर का भी हम अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या भेद है, क्या समानताएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। राजनीति और प्रशासन का क्या संबंध है, इसका भी अध्ययन हम प्रथम इकाई में करेंगे। इसके अलावा नवलोक प्रशासन की जो अवधारणा है उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो लोक प्रशासन से जुड़े हुए, उसके अध्ययन से जुड़े हुए विभिन्न मेथड्स हैं, विभिन्न अप्रोचेज हैं, उनका अध्ययन हम पहली यूनिट में करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरी यूनिट होगी इस प्रश्न पत्र की, उसमें प्रशासनिक व्यवहार, जिसके अंतर्गत नेतृत्व क्षमता, निर्णय निर्माण, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड मोटिवेशन, इन अवधारणाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो तीसरी यूनिट होगी इस प्रश्न पत्र की, उसमें हम नौकरशाही एवं सिविल सेवा की जो अवधारणा है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो विकासशील समाज है उसमें सिविल सेवा की क्या भूमिका है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सिविल सेवा में भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति से संबंधित अवधारणाओं को समझेंगे। इसी प्रकार जो चौथी यूनिट होगी इस प्रश्न पत्र की, उसमें बजट की अवधारणा, उसकी तकनीकें, उसका बजट का निर्माण किस तरह से किया जाता है और किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाता है, और बजट के अंतर्गत जो फाइनेंस का रोल होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त जो पांचवी यूनिट है उसमें हम लोक प्रशासन पर न्यायिक, कार्यपालिक और विधायिका का जो नियंत्रण होता है उसकी युक्तियों को समझेंगे। इसके अतिरिक्त इसी यूनिट में हम आज के भूमंडलीकरण, उदारीकरण के दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन करेंगे। इस तरह से आपके दोनों प्रश्न पत्रों में जो ये विषय वस्तु है जिसका हमने सिंहावलोकन किया, इसका अध्ययन हमें वर्ष पर्यंत करना है। अब हम देखते हैं कि इस विषय वस्तु के अध्ययन के लिए हम किन पाठ्य पुस्तकों को उपयोग में ले सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके लिए BL फड़िया सर की पुस्तक आती है जो आपके विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार लिखी गई है, तो आप पाठ्य पुस्तक के रूप में इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा पढ़ने की आपकी जिज्ञासा है और अधिक समझने या अपने अध्ययन को और विस्तृत आप करना चाहते हैं, तो UR घई सर की एक पुस्तक आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नाम से, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। महेंद्र कुमार की सर की पुस्तक आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नाम से VN खन्ना सर की पुस्तक आती है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से पुष्पेश पंत सर की पुस्तक आती है, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। एक पुस्तक को आप पाठ्य पुस्तक के रूप में इस्तेमाल करके संदर्भ ग्रंथ के रूप में मैंने जो आगे पुस्तकें बताई है उनमें से किसी एक और पुस्तक को लेकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो आपका पाठ्यक्रम है उसकी जो विषय वस्तु है वह गत्यात्मक प्रकृति की है, वो निरंतर बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अभी क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसकी जानकारी
हमें होनी चाहिए। इसके लिए हमें राष्ट्रीय समाचार पत्रों का अध्ययन निरंतर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैगजीन है या जो न्यूज़ चैनल है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो कार्यक्रम है उनको भी हमें देखना चाहिए। और जो राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं, जो मैगजीन्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो द्वितीय प्रश्न पत्र हैं लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी बीएल फड़िया सर की पुस्तक है जो आपके विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार लिखी गई है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और विस्तार से आपको अध्ययन करना है तो पीडी शर्मा सर की पुस्तक है लोक प्रशासन के नाम से, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। रूमकी बसु की पुस्तक है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की भी एक लोक प्रशासन नाम से पुस्तक है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। या एक और मानक पुस्तक है अवस्थी एंड अवस्थी की, आप विस्तार से अध्ययन करने के लिए इस पुस्तक की भी मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो आपका पाठ्यक्रम है बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय का, आप हमने उसको देखा, उसका सिंहावलोकन किया, आपकी परीक्षा योजना क्या रहने वाली है उसका हमने अध्ययन किया, और साथ में किन बुक्स का हम इस विषय वस्तु के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने जाना। धन्यवाद।